हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, आज हम कैसे दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 24 और 180 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। पहले तो हमें जानना होगा कौन अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं से करते हैं। अभाज्य संख्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 11 ऐसी, जो कि अभाज्य संख्या वो होती है जो कि सिर्फ अपने और एक से कटती हैं। केवल 2 1 से और 2 से कटती है, ऐसी 3 1 से और 3 से कटती है, ऐसे ही 5 1 से और 5 से ही कटती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो कि सिर्फ खुद से और 1 से कटती है, तो वही अभाज्य संख्या होती हैं। तो अब हम इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 24 और 180 का। पहले 24 और 180 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 24 को ऐसे लिख लेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी संख्या, अगर सबसे छोटी संख्या देखते हैं हम, 24 कौन सी संख्या से काटा है। सबसे छोटी संख्या है 2, 2 से हम काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, फिर उससे बड़ी बड़ी फिर करते आएंगे। 2 से 24 कट रहा है 12 बार में, फिर दोबारा काटेंगे हम। 2 से 24 12, फिर 2 कट रहा है 6 बार में, फिर 2 से कट रहा है ये 3 बार में। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब हम अभाज्य अब हम 3 से काटेंगे। अभाज्य संख्या 3 से काटेंगे, 3 से कट गया एक बार में ये। अब ये इसका अभाज्य गुणनखंड 24 का अभाज्य गुणनखंड, अभी हम इन्हें लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब ऐसे हम 180 का करते हैं। 180 का 180 को देखेंगे हम, सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी सबसे छोटी संख्या से कट रहा है, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से 90 बार में कटेगा ये। अब 90 2 से फिर 90 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में। अब ये 2 से तो कटेगा ही नहीं 45, तो हम देखेंगे किससे काटें। बहुत से लोग 5 से ही काटते हैं, लेकिन हमें 5 से नहीं, सबसे छोटी संख्या से ही काटना है। तो ये 3 से कट जाएगा आराम से 15 बार में। 3 एक कम 3 और एक हाथ ले 15, 3 पंजे 15। अब 3 से ये कट जाएगा फिर 5 बार में, 5 बार 5 से ये कट जाएगा एक बार में। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें इनमें जो कॉमन आ रही है उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये 2 कॉमन है, 2 एक कॉमन लेके लिख लेते हैं। 2 आ रहा है, 2 लिख लिया। अब ये वाला 2 आ रहा है, ये वाला 2 लिख लो। अब 2 इसमें 3 2 है, जिसमें 2 ही हैं, तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए इसमें नहीं लेंगे। इसमें 3 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, इसलिए 3 ले लेंगे हम इसको। 2 2 जो होता है 4, 4 3 12 होता है। एचसीएफ का 12 आ गया। एलसीएम लेते हैं अब हम। एलसीएम के लिए हमें ये सब लिखनी पड़ेंगी। 2 गुणा 2 3 2। पहले हमने ये वाली संख्या लिख ली, 2 गुणा 3। अब हम इन संख्याओं को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम इन सब की गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमने देखा था अभी 12 आ रहा था, ये 12 आ रहा था। अब हम ये 2 बचा 12, 12 दून 24, 24 और 4। अब इन सबको गुणा करेंगे तो हम 172 गुणा, इन सबको 72 गुणा 5। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। अब 5 दूनी 10 होता है, एक हाथ से लग जाएगा। 7 पंजे 35 और 1 36, 360 उत्तर आ जाएगा इसका। तो ऐसे हम किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आप
को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अभाज्य गुणक का एलसीएम और एचसीएफ द्वारा ज्ञात करने। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ अपने और एक से कटती हैं। अब हमने दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किया 24 और 180 का। तो पहले हम 24 का गुणनखंड किया। 24 का दो से सबसे छोटी संख्या से हमने काटा इसको, दो से काटा हमने सबसे छोटी संख्या। फिर जो सबसे पहले मतलब जो छोटी संख्या से कट रही है तो काटते जाओ, फिर बड़ी संख्या से कटे, बाद में बड़ी संख्या से काटना होता है हमें। तो हमें 2 से यहाँ से 6 तक कटती जा रही थी। फिर 3, अब 3 तो कटेगी नहीं, 2 से 3 ही कटेगी, 3 से ही कटेगी, तो हमने 3 से काटी। इसी प्रकार इसको हमने काटा 180 को, तो हमने इसके गुणनखंड किया। अब हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ मतलब होता है छोटी संख्या, मतलब छोटा उसका लघुत्तम वो। और एचसीएफ को याद रखना कि एचसीएफ एच एबीसीडी में पहले आता है एच, इसीलिए इसको हम मतलब जो कॉमन होती है वही लेते हैं, छोटी वही लेते हैं। और एलसीएम पहले बाद में आता है, इसलिए एलसीएम बड़ा होता है। तो हम सबकी संख्या जितनी संख्या होती है उन सबकी गुणा करके लिख लेते हैं यहाँ पे। यही एलसीएम और एचसीएफ निकालने की ट्रिक है। अगर भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना।